हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है मुंह देखा न्याय न करो, लेकिन ईमानदारी से इंसाफ करो। ये आज का विषय है मेरे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय का 24 पॉइंट, मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। मनुष्य की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी क्या है कि वह बाहरी रूप को देखता है, और बाहरी रूप को देखकर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हम कई बार क्या करते हैं, हम बाहरी रूप को देखते हैं मेरे प्रियो, और बाहरी रूप को देखकर क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए वह एक व्यक्ति का न्याय उसके चेहरे के आधार पर करते हैं। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, कई बार हम क्या करते हैं, व्यक्ति का मुंह देखकर न्याय करते हैं, चेहरे को देखकर हम न्याय करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह यहां पे हमको सिखा रहा है कि मुंह देखा न्याय ना करो। और ये मनुष्य की एक कमजोरी है मेरे प्रियो। यदि आप किसी का न्याय जो है मुंह देखकर या उसके बात को सुनकर आप करते हो मेरे प्रियो, तो आप क्या हो जाओगे, धोखा खा जाओगे। इसलिए वह एक व्यक्ति का न्याय उसके चेहरे के आधार पर करते हैं। तो हमको चेहरे के आधार पर उनके बातों को सुनकर, उनके दो आंसुओं को देखकर हमको न्याय नहीं करना है मेरा प्रियो। एक और चीज, शारीरिक सुंदरता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है इस दुनिया में, इस संसार में। शारीरिक सुंदरता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह व्यक्तिगत एक विशेषता है मेरे प्रियो, और इसी कारण से सुंदर बच्चे को एक साधारण बच्चे की अपेक्षा ज्यादा प्यार मिलता है। हमारे जीवन में कमजोरी होता है मेरे प्रियो, हम बाहरी रूप को देखते हैं, आंतरिक रूप को नहीं देखते मेरे प्रियो। और बाहरी रूप को देखकर हम क्या करते हैं, न्याय करते हैं, निर्णय करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जो सुंदर जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो बच्चे सुंदर नहीं हैं उनको जो है लोग पसंद नहीं करते हैं। कहने का मतलब है, सुंदर बच्चे को ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन जो बच्चे सुंदर नहीं है उनको कम प्यार मिलता है। तो हम किसको देखते हैं, उनके बाहरी रूप को देखते हैं मेरा प्रियो। लेकिन यहां पर यीशु मसीह जो है बाहरी रूप का देखकर न्याय करने के विषय में नहीं, परंतु चरित्र को देखकर न्याय करने के विषय में यहां पर बताया जा रहा है मेरे प्रियो। हमको बाहरी रूप को देखकर न्याय नहीं करना है, परंतु उनके चरित्र को देखना है। हमको बाहरी रूप को देखकर प्यार नहीं, परंतु चरित्र को भी देखना है। अगर बाहरी रूप को देखेंगे मेरे प्रियो, सुंदर है, लेकिन चरित्र को भी आपको गौर करना है। एक बच्चा जो सुंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका चरित्र अच्छा है, लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम बाहरी रूप को देखते हैं, बाहरी रूप को। इसलिए अगर बाइबल में मेरे प्रियो, पुराने नियम में अगर मेरे प्रियो ईसाई के 8 पुत्र हैं, और एक पुत्र का नाम था, एक बेटा का नाम था एलियाब। और एलियाब जो है कैसा था,
सुंदर था और ऊंचा कद का भी था। ऊंचा कद था, उनकी ऊंचाई अच्छा था, उनका कद अच्छा था और बहुत ही सुंदर था। लेकिन हम सामुएल को देखिए, सामुएल को ईसाई के पुत्रों में से राजा के पद के लिए क्या करना था? उनको नियुक्त करना था, उनको अभिषेक करना था। लेकिन सामुएल नबी एलियाब जो ऊंचे कद का था और सुंदर था, उसका चुनाव कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे उनको समझाया है, परमेश्वर ने वहां पर उनको समझाया, क्योंकि सामुएल जो है उसके बाहरी रूप को देख रहा था कि परमेश्वर इसी को राजा होने के लिए क्या किया होगा? चुना होगा। उसके बाहरी रूप को देखा कि ये एलियाब जो है कैसा है? सुंदर भी है। एलियाब कैसा है? हट्टा कट्टा है, इनका कद भी अच्छा है, तो यही जो है इज़राइल का क्या हो सकता है? राजा हो सकता है। पक्का इसी को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए किया होगा? चुना होगा। लेकिन वो विचार किसको देखकर कर रहा था? उसके बाहरी रूप को देखकर कर रहा था मेरे प्रियो। एलियाब के बाहरी रूप को देख रहा था। कौन? सामुएल जो है। आइए हम उस वचन में जाएंगे। पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय निकाल लीजिए और उसका जो है हम 6 पद को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 6 पद से हम पढ़ने जा रहे हैं। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। किस पर? एलियाब को सामुएल देखा मेरे प्रियो और सोचने लगा, क्योंकि एलियाब का कद भी अच्छा है और सुंदर भी है। निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, वही उसका अभिषिक्त होगा और पक्का यही इस्राएल का राजा होगा। इसी को परमेश्वर ने क्या किया है? चुना होगा। वो अब विचार कर रहा है क्या? सामुएल जो है। और उसके बाद में 7 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो यहां पर देखिए मेरे प्रियो, यहां पर सामुएल कैसा विचार कर रहा था? किसको देखकर? एलियाब को देखकर। ये भी दाऊद का क्या है? भाई है मेरा प्रियो। सामुएल एलियाब को देखकर क्या कर रहा था? वो जो है यही राजा हो सकता है। परमेश्वर ने पक्का इसी को राजा होने के लिए चुना है। लेकिन परमेश्वर उनको क्या किया है? समझाया मेरे प्रियो। ना तो उसके कद को देख, ना तो उसके रूप को देख। मतलब परमेश्वर बाहरी रूप को देखकर न्याय नहीं करता। परमेश्वर बाहरी रूप को देखकर निर्णय नहीं देता। आज हम कई बार क्या होते हैं मेरे प्रियो, हम बाहरी रूप को देखकर हम सोच और विचार करते हैं और इस सोच में भी आ जाते हैं कि पक्का इसी ने गलत किया होगा, पक्का ये अच्छा व्यक्ति है। किसको देखकर? बाहरी रूप को देखकर मेरे प्रियो। वे हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत होंगे कि हम उसके बाहरी रूप को देखकर जो है हम क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे और हम विचार करने लगेंगे पक्का ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, उसके बाहरी रूप को देखकर मेरे प्रियो। और यहां पर देखिए स्वयं सामुएल क्या हो रहा है? बाहरी रूप को देखकर क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर वहां पे उनको क्या किया? समझाया है। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को देखता नहीं, परमेश्वर आंतरिक रूप को देखता है। जिसको सामुएल योग्य जान रहा था कि यही योग्य है, लेकिन परमेश्वर उनको अयोग्य ठहरा दिया। वो क्या है? अयोग्य है। सामुएल सोच रहा था कि एलियाब ही इज़राइल के राजा होने के योग्य है,
लेकिन परमेश्वर जो उसे अयोग्य ठहराया है, अयोग्य है। परमेश्वर ने कहा वो अयोग्य है, मैंने उसे अयोग्य जाना है। अब क्यों अयोग्य जाना? क्योंकि परमेश्वर उसके बाहरी रूप को नहीं देखा, परमेश्वर उनके आंतरिक रूप को देखा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हम कई बार क्या होते हैं, बाहरी रूप को देखकर हम क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। हम लोगों के बाहरी रूप को देखकर न्याय करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाहरी रूप को देखकर कभी भी निर्णय नहीं करना मेरे प्रियो। बाहरी रूप को देखकर आप आकलन मत लगाने ला। बाहरी रूप को देखकर आपके अंदर में कई प्रकार के सोच और विचार आ सकता है, लेकिन मेरे प्रियो बाहरी रूप को देखकर एक नतीजे में ना पहुंच जाना, सावधान रहना मेरे प्रियो। क्योंकि बाहरी रूप को देखकर आप धोखा खा सकते हैं। बाहरी रूप को देखकर जो है आप मिस्टेक कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। अगर परमेश्वर वहां पर सामुएल को नहीं टोकता मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर वहां पर सामुएल को नहीं समझाता मेरे प्रियो, तो सामुएल वहां पे त्रुटि कर डालता, मिस्टेक कर डालता। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम भी कई बार क्या होता है, हम बाहरी रूप को देखकर क्या करते हैं, कई बार हम त्रुटियां करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। इसलिए किसी भी बात का निर्णय करने से पहले हमें क्लियर रीति से सुन लेना है मेरे प्रियो। दोनों पक्ष की बातों को सुनकर हमको क्या करना है, न्याय करना है मेरे प्रियो। एक तरफ की बातों को सुनकर नहीं। इसलिए यहां पर लिखा है, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। मुंह देखकर इंसाफ नहीं करना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आप दोनों के बातों को ध्यानपूर्वक सुने और दोनों के बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर एक सही नतीजे में पहुंचकर आप क्या करें, निर्णय करें मेरे प्रियो। नहीं तो क्या हो जाएगा, धोखा खा सकते हैं। और यहां पर धोखा खा सकता था, लेकिन यहां पे महान परमेश्वर जो है सामुएल को क्या किया, समझाया है कि तू उसके बाहरी रूप को ना देख। इसलिए उनको कहा कि ना तो उसके रूप पर, क्योंकि सामुएल उसके रूप को देख रहा था, ना उसके कद की ऊंचाई पर। सामुएल जो है उनके कद की ऊंचाई के आधार पे आकलन लगा रहा था, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहता है, मन पर रहता है या मन पर रहती है। मनुष्य क्या देखता है, बाहरी रूप को देखता है। इसलिए मनुष्य में एक कमजोरी है, मैंने इसको बताया मेरे प्रियो। मनुष्य में एक कमजोरी है कि वह बाहरी रूप को देखकर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसलिए वह एक व्यक्ति का न्याय उसके चेहरे के आधार पर करते हैं। इसलिए मैंने बताया, शारीरिक सुंदरता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, एक व्यक्तिगत विशेषता है मेरे प्रियो। इसलिए सुंदर बच्चे को एक साधारण बच्चे की अपेक्षा ज्यादा प्यार मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा मेरे प्रियो, सुंदर बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं लोग। लेकिन अगर बच्चा कुरूप हो, लेकिन उनका चरित्र अच्छा हो, उनका जीवन अच्छा हो, तो उनको लोग प्यार नहीं करते। लेकिन वहां पर एक बच्चा अगर सुंदर है, लेकिन उनका चरित्र जैसा भी हो, लेकिन लोग जो है बाहरी रूप को देखते हैं, क्योंकि बाहरी रूप क्या होता है, आकर्षण होता है मेरे प्रियो। लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को आकर्षित करता है। और इसलिए बाहरी रूप को देखकर क्या करते हैं लोग, जो है उनको प्यार करता है मेरे प्रियो। इसलिए बाहरी रूप को हमको नहीं देखना है, आंतरिक रूप को देखने वाला बनना है मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर यहां पे बताया जा रहा है। और मानव जाति के इतिहास में, मानव जाति के
इतिहास में गलत निर्णय लेने का सबसे बड़े कारण तब देखा गया है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। स्वयं प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से सुंदर नहीं थे, लेकिन आत्मिक रीति से उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से सुंदर नहीं थे मेरे प्रियो, लेकिन आत्मिक रीति से उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। आइए यशायाह नबी की पुस्तक 53 का 2 पॉइंट में पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। क्योंकि वह उसके समान, उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हम उसको चाहते। मेरा प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय पे या यहां पर यशायाह नबी की पुस्तक 53 के 2 पॉइंट में बताया जा रहा है, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रभु यीशु मसीह का बाहरी रूप सुंदर नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा स्वयं प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से सुंदर नहीं थे, लेकिन आत्मिक रीति से उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। आत्मिक रीति से वो बहुत ही सुंदर था मेरे प्रियो, लेकिन बाहरी रीति से उतना सुंदर नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर देखिए मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन हमको कहता है मुंह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। यहां पर न्याय के विषय में प्रियो, आप लोगों के बाहरी रूप को देखकर आप निर्णय ना करें, या बाहरी रूप को देखकर जो है फैसला ना करें। आप ठीक ठीक क्या करो? न्याय करो। आज कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, लोगों के बाहरी रूप को देखते हैं और बाहरी रूप को देखकर क्या करते हैं? न्याय करते हैं। अगर आपके पास में आकर 4 आंसू बहा दिया तो मेरे प्रियो आप उसी की बातों को देखकर आप क्या हो सकते हैं? आप जो है गलत निर्णय में पहुंच सकते हैं। इसलिए एक तरफा न्याय मत करना। न्याय करना है तो दोनों पक्ष को ध्यानपूर्वक सुनना कि दोनों पक्ष के लोग किस प्रकार से अपना अपना बयान दे रहे हैं, और दोनों के बयान को क्या करना? मेल करना, और उसके बाद में आप जो है एक सही निर्णय तक पहुंचना, सही निर्णय दे सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक की बात को सुनते हैं और एक ही की बातों को सुनकर नतीजे में पहुंच जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं पक्का वो गलत है, पक्का वो गलत है। और ऐसा हुआ है मेरे प्रियो। राजा दाऊद भी चक्कर में आकर वहां पे गलत निर्णय दे दिया था मेरे प्रियो, गलत निर्णय दे दिया था, लेकिन मोपीबेसेत निर्दोष था मेरे प्रियो, निर्दोष था। इसलिए हमें जब न्याय करना है तो न्याय करना है तो हमें बहुत ही सोचना और समझना है। कोई भी आकर हमारे पास में बोले और तुरंत नतीजे में नहीं पहुंच जाना है, हमको तुरंत निर्णय नहीं देना है जब तक दूसरे पहलू को हम ना जान लें। सिक्के का 2 पहलू होता है, लेकिन एक ही पहलू को
सुनकर हम नतीजे में नहीं पहुंच जाते हैं। हमको दोनों पहलू को देखना है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से किसी बात का निर्णय करना है तो उसके लिए भी दो पहलू होगा। इसलिए आप ध्यान पूर्वक क्या करना है, दोनों की बातों को सुनना है और दोनों की बातों को सुनकर आपको क्या करना है, निर्णय देना है। यशायाह की पुस्तक 11:3, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। ये किसके विषय में बोला जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। पहले से यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया है, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया है मेरा प्रिय, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7:24 में कहता है, मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। और यशायाह नबी की पुस्तक 11:3 में उनके विषय में पहले से भविष्यवाणी किया गया है। उसको यहोवा का भय कैसा भाएगा? सुगंध सा भाएगा। मतलब परमेश्वर का एक भय उनके जीवन में। और उसके बाद में कहा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। मेरे प्रियो, हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह रूप के आधार पर न्याय करने के माया जाल में कभी भी नहीं फंसे हैं, या बाहरी रूप को देखकर न्याय करने के माया जाल में कभी भी नहीं फंसे हैं मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह निर्णय किया है, न्याय किया है मेरे प्रियो, तो वहां जो है उसके आंतरिक आवरण को देखकर न्याय किया है, उनके चरित्र को देखकर न्याय किया है मेरे प्रियो, बाहरी रूप को देखकर न्याय नहीं किया। और आज जो है हम कई बार यही करते हैं मेरे प्रियो, बाहरी रूप में प्रभावित होकर हम निर्णय में पहुंच जाते हैं, न्याय करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए चेहरे से ज्यादा एक व्यक्ति का चरित्र महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए चेहरे से ज्यादा एक व्यक्ति का चरित्र महत्वपूर्ण है। शारीरिक बातों से ज्यादा आत्मिक बातें महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक बातों से ज्यादा आत्मिक बातें महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। और अगर नीति वचन की पुस्तक 17:15 पॉइंट में अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है मेरे प्रियो, अपने कानों के सुनने के अनुसार कभी भी निर्णय नहीं करना है, सुनकर निर्णय में नहीं पहुंच जाना है। क्योंकि अगर आप दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराएंगे तो दोनों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ रहा हूं, नीति वचन की पुस्तक 24:23, बुद्धिमानों के वचन यहां भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। न्याय करते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। रूप को देखकर न्याय नहीं करना है, छोटा या बड़ा को देखकर पक्षपात के आधार पर न्याय नहीं करना है। पक्षपात करके न्याय करना अच्छा नहीं है। नीति वचन की पुस्तक हमको स्पष्टीकरण यहां पे बताया गया है मेरे प्रियो। इसलिए जब आप न्याय करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है, जब तक आप सही बातों की खोजबीन न कर ले, आप नतीजे में ना पहुंचे मेरे प्रियो। इसलिए मैं एक चीज आपके सामने जो बोल रहा था मेरे प्रियो,
जब सीबा ने दाऊद से यह कहा दिया कि मपीबोशेत ने राजगद्दी प्राप्त करने की आशा की है, तब दाऊद ने बिना खोजबीन किए उसके इस झूठ को सच मान लिया और मपीबोशेत की सारी संपत्ति सीबा को सौंप दी। सीबा को सौंप दी। तो यहां पर किसी प्रकार का खोजबीन नहीं किया मेरे प्रिय दाऊद। किसके विषय में? मपीबोशेत के विषय में। केवल इतना सीबा इतना बता दिया कि मपीबोशेत राजगद्दी प्राप्त करने की आशा कर रहा है, लेकिन मपीबोशेत के अंदर में किसी प्रकार राजगद्दी प्राप्त करने की वो आशा नहीं कर रहा था मेरे प्रियो। केवल एक झूठी बातें वहां पर रखा और उस झूठी बातों में दाऊद फंस गया और फंसकर जो है उसकी संपत्ति पर किसको अधिकार दे दिया? सीबा को अधिकार दे दिया। क्या ये अन्याय नहीं है मेरे प्रियो? इसलिए बातों को सुनकर निर्णय नहीं करना है, बाहरी रूप को देखकर निर्णय नहीं करना है। हमको दोनों पक्ष को जब तक हम ना जान ले निर्णय में नहीं पहुंचना है मेरे प्रियो। इसलिए हमको किसी का मुंह देखकर हमको न्याय नहीं करना है, परंतु ठीक ठीक न्याय करना है। और ठीक ठीक न्याय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्ष की बातों को हमको सुनना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर किसी के विषय में कोई हमको बता रहा है तो उस व्यक्ति से भी हमको क्या करना पड़ेगा? उस विषय में हमको बातचीत करना पड़ेगा कि वास्तविकता में कहां तक सही है। कोई भी व्यक्ति आपके विषय में, कोई भी व्यक्ति मेरे विषय में, कोई भी व्यक्ति या किसी के विषय में कुछ भी बातें बोलता है तो उस व्यक्ति से भी हमको पूछना पड़ेगा कि वास्तविकता में ये कहां तक सही है। और कई बार क्या करते हैं, एक तरफा बात को सुनकर वो क्या करते हैं? वो न्याय करना स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्रियो, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्रियो, और इस प्रकार से कई त्रुटियां अपने जीवन में करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बातें मैंने दाऊद के विषय में बोला मेरे प्रियो, ये जो है आपको दूसरा सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। दूसरा सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे, वहां पे ये बातें आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो। बाद में मपीबोशेत को अवसर मिला कि वह राजा को सच्चाई बताए। दाऊद को तब एहसास हुआ कि उसने पर्याप्त प्रमाण के बिना ही निर्णय ले लिया था। जब मेरे प्रियो बिना सच्चाई जाने उन्होंने निर्णय ले लिया मेरे प्रियो। कौन? दाऊद। मपीबोशेत जो है दाऊद को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन बिना सच्चाई जाने क्या कर लिया? निर्णय कर लिया था मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी अपने जीवन में बिना सच्चाई जाने आप निर्णय ना करें मेरे प्रियो, फैसला ना दे मेरे प्रियो, नहीं तो धोखा खा सकते हैं मेरे प्रियो, धोखे में पड़ जाएंगे मेरे प्रियो। आइए हम याकूब की पुस्तक निकालिए, याकूब 2:9। यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। देखो ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्रियो, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। यदि तुम पक्षपात करते हो तो क्या करते हो? पाप करते हो और व्यवस्था तुमको अपराधी ठहराती है। यहां पे स्पष्ट रीति से यहां पे लिखा गया है मेरे प्रियो। पक्षपात करने वाला, जो पक्षपात करता है वो क्या करता है? पाप करता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19:15। न्याय में कुटिलता न करना, न्याय में कुटिलता न करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना। न्याय में कुटिलता न करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। यह हमको लेवी व्यवस्था में बताता है मेरे प्रियो।
एक दूसरे का न्याय कैसे करना? धर्म से करना। और धर्म से न्याय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा मेरा प्रिय। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष करें।